कर्ज़ आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए कर्ज़ सबसे बड़ा स्ट्रेस है। कर्ज़ अगर किसी ने लिया हुआ है तो उसकी मेंटल हेल्थ को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कर्ज़ से किस तरीके से नेगेटिवली हमारी हेल्थ इम्पैक्ट हो जाती है, किस तरीके से हमारी सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं और किस तरीके से हमारा फ्यूचर भी ख़त्म होता चला जाता है। अगर आपने कर्ज़ लिया, अगर आपके साइड में किसी ने कर्ज़ लिया, अगर उसको वो इस फेज़ से गुज़र रहा है तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हो। दोस्तों, ये दूसरी वीडियो है हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज़ में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन-कौन से चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालती हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूजुअली ये जब हम लोग यंग होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं अपने जीवन में। लेकिन कोई भी काम करने के साथ में आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और ज़्यादातर, अगर सब नहीं तो ज़्यादातर रिसोर्सेज के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने कर्ज़ लिया है, किसी भी फॉर्म में कर्ज़ लिया है, या आपकी फैमिली ने कर्ज़ लिया है, या कोई रीजनिंग रही है, वो किस तरीके से आपके फ्यूचर को, आपके करंट को और हो सकता है आपके पास्ट को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल दें। तो दोस्तों, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति कुछ आगे करना चाहता है, थोड़ा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, एक बेटर लाइफस्टाइल जीना चाहता है, तो उसने कहीं ना कहीं किसी से कर्ज उधार लिया होगा। अगर उसने एक बार किसी से कर्ज या उधार लिया और उसकी कैपेसिटी वापस करने की नहीं है, फिर वो एक दलदल में फंस जाता है जहाँ पर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। और ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। ख़ासतौर से इस बढ़ती महंगाई के टाइम पे एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं, लोगों को ज़्यादा अचीव करना है और उतना उनका जरिया नहीं है, उतना जुगाड़ नहीं है, तो उन्हें दूसरे से मांगना पड़ता है। और जब उन्हें मांगना पड़ता है तो वो कर्ज बन जाता है। तो आपने किसी से उधार लिया, उधार को उतारने के लिए फिर आपने कहीं से ब्याज पे पैसा लिया, फिर उसका जो सूद है वो आपने देना शुरू किया, और वो धीरे धीरे जब आपको कैपेसिटी नहीं बनी उसे वापस करने की, तो स्ट्रेस में कन्वर्ट हुआ। स्ट्रेस में कन्वर्ट हुआ तो आपने झगड़े शुरू किए, आपने अपने काम बंद किए और फिर आपने अपने घर की शांति ख़त्म की। ये एक बहुत नॉर्मल कंडीशन बन चुकी है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में यही प्रॉब्लम्स हैं और ये इतना बड़ा स्ट्रेस एक्यूमुलेट करवाता है सबके साथ में। आप देखिए, मैं डेट को दो तरीके से देखता हूँ, कर्ज़ को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक कर्ज़ जो है वो मजबूरी में लिया गया था और एक कर्ज़ जो लग्जरी के लिए लिया गया था। तो सबसे पहले लग्जरी वाले की बात करते हैं। जैसे मान लिया आपने एक कार खरीदी, एक अपार्टमेंट खरीद लिया, तो ये कर्ज़ लग्जरी वाले कर्ज़ हैं, ये मजबूरी वाले कर्ज़ नहीं है। लग्जरी वाला कर्ज़ आपने इनवाइट किया है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेके आता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक असेट है, आप सेल करके अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक कार खरीदी है अपना धंधा बनाने के लिए और वो धंधा नहीं जम पाया, तो ये थोड़ा डाइसी हो जाता है कि मजबूरी में आएगा कि लग्जरी में आएगा। लग्जरी में तो नहीं है, आपने काम चालू किया था और धंधे में नुकसान भी हो जाता है, काम में नुकसान हो जाता है, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी बनेगा। इसे मैं अभी भी मजबूरी में ही क्लासीफाई करूँगा। अब बात करते हैं मजबूरी कैसी होती है। सबसे जो बड़ा मजबूरी का कारण होता है वो होता है फैमिली के द्वारा लिया गया कर्ज। कोई भी, मुझे नहीं लगता किसी भी आदमी ने 20 साल की उम्र में इतना कुछ कर लिया होगा कि उसे बहुत बड़ा अमाउंट का कर्ज ले लिया होगा। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उसके माँ बाप ने ले लिया हो, उसके बड़ों ने ले लिया हो, जो इवेंचुअली उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। अब बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी कि ये तो उन्होंने लिया था, फैमिली वालों ने, तो हमें देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो स्ट्रेस धीरे धीरे आपके ऊपर आएगा, वो आपको भी इम्पैक्ट डालने वाला है, आप कितना भी वहाँ से बचने की कोशिश कर लो। दूसरा जो मजबूरी वाला होता है वो होता है मेडिकल का, कि सडनली कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, इंश्योरेंस लिया हुआ नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी कि इंश्योरेंस ले लें, इतना जुगाड़ नहीं था कि इंश्योरेंस ले लें, और सडनली कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई घर में, उसकी वजह से आपके ऊपर कर्ज हो गया। आपने बाहर से पैसा लिया, उधारी पे लिया, ब्याज पे लिया, और अब वो वापस आप उतारने की कैपेसिटी में नहीं हो या उतार नहीं पा रहे हो, और धीरे धीरे वो बड़ा अमाउंट बनता जा रहा है और आपके पास उतने जरिया नहीं है। तो ये भी एक मजबूरी में ही लिया गया कर्ज है। इसी में मैं लास्ट वाला बोलता हूँ, एजुकेशन को भी मजबूरी में ही मानता हूँ। शायद आपके पास पैसा होता या आपके पास ऑप्शन होता तो शायद आप उतना लोन नहीं लेते। लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए, आपने कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए, जैसे आपने बीटेक में ले लिया या एमबीए में लिया है एडमिशन, या फिर आपने कुछ दूसरी चीज़ के लिए, कोचिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए आपने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है और वो भी कर्ज़ किया, तो वो भी कर्ज़ पे लिया है, तो मैं तो उसे भी मजबूरी में ही मानता हूँ। क्योंकि जब भी मजबूरी वाले पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि लग्जरी वाले में तो देखो वो तो एक आई थिंक इनफॉर्म्ड चॉइस थी, किसी ने लिया था, मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट अभी भी मुझे लगता है, और आई थिंक सबसे बड़ा सेगमेंट मजबूरी वाला ही है। भले ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे कितना भी बोल रहे हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, लोग ये आईफोन खरीद रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लेकिन वो उतना बड़ा नंबर नहीं है जितना मजबूरी वालों का है। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास उतने जरिया नहीं है। एक बार डॉक्टर के पास जाओ तो 1200 से 1500 की फ़ीस लेता है, 2000 की दवाई दे देता है। आदमी 10,000 रुपये कमाता है महीने में, तो 30% 20% तो वही लेके चला गया, 30% के आसपास वही लेके चला गया, तो घर कैसे चलेगा।
धीरे धीरे ये चीज़ें एक्यूमुलेट होने लगती हैं और एक्यूमुलेट होते होते कर्ज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। कर्ज़ हो चुका है तो उतारना तो पड़ेगा, आप नहीं उतारोगे आपके बच्चे उतारेंगे। तो इससे क्या होता है सिचुएशन से, ये जो मैंने आपको बताया सारी सिचुएशन से क्या होता है, बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर बन जाता है, सब पे बन जाता है, किसी पे भी बन सकता है। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, जब आप अपने प्राइम एज में हैं, जैसे आप 20 साल के हैं, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के हैं, तब आपकी प्राइम एज है, तब आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, आप सबसे ज़्यादा काम कर सकते हो। लेकिन उस टाइम का जो आपका टाइम है, आपके जरिया कम होने की वजह से आप पूरा दिन इस चक्कर में लगे रहते हो कि मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ ताकि अगले महीने का ब्याज दे पाऊँ, अगले महीने की EMI दे पाऊँ और अपनी जान बचा पाऊँ। इसकी वजह से होता क्या है कि अपने फुल पोटेंशियल को कभी जी नहीं पाते, क्योंकि फुल पोटेंशियल जिया नहीं है तो वो एक अनदर लेवल का स्ट्रेस एक्यूमुलेट करने लगता है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। कर्ज के साथ जो दूसरा बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपका स्टिग्मा। आप किसी को बताना नहीं चाहोगे सोसाइटी में कि मेरे ऊपर कर्ज है, या मैंने ये काम किया था उसकी वजह से मेरे ऊपर कर्ज हो गया, और वो धीरे धीरे आपके अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है एंड देन इट बस्ट आउट कि भाई मतलब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कर्ज जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है, क्योंकि इसके साथ में स्टिग्मा एसोसिएटेड है, आप लोगों को नहीं बताना चाहोगे कि आप कर्ज में हो। तीसरा जो इम्पैक्ट इसका पड़ता है मेरे हिसाब से वो आता है कि ये घर की खुशी खा जाता है। इतना मैंने देखा है, आप दूर से बता सकते हैं देख के कि किसका घर कर्ज में है और किसका नहीं, क्योंकि जिस तरह का उनका व्यवहार आपस में होता है, जिस तरीके से उनका सलूक होता है आपस में, एक दूसरे की से जो खुशियाँ नहीं मिलती हैं घर में, वो आप बता सकते हो कि ये लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ता है कर्ज का हमारे ऊपर, वो पड़ता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, जो क्लियरिटी होती है थॉट्स की, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अब आप हर वक्त एक लूप में हो, अब हर वक्त आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो, कुछ भी करके आपको छुटकारा पाना है, तो आप छोटी छोटी जॉब्स ढूंढने लगते हो। जैसे एक बहुत टिपिकल एग्जांपल है कि हाउ कैन आई अर्न ऑनलाइन मनी। खासतौर से कॉलेज के स्टूडेंट्स इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें फैमिली की भी हेल्प करनी है, और उस तरीके से जिसमें वो बहुत अच्छा अपना एंजॉय कर सकते हैं इस टाइम को, वो एक्चुअली सारे का सारा बस इसी सर्च में निकाल देते हैं, और मिलता कुछ भी नहीं है, कहीं से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। बेसिकली इससे हुआ क्या कि आपने अपना पूरा प्राइम टाइम जो था आपका वो ख़त्म हो गया। वो प्राइम टाइम आपने बस इस चीज़ को नेविगेट करने में निकाल दिया, और ये मुझे लगता है ये बहुत दुख भरी बात है, लेकिन है, सच है तो है, बस ऐसा ही है। तो इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक है कर्ज के। देखो, अगर मजबूरी में कर्ज हुआ है, और मान लिया मेरा एक दोस्त है, मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता चल जाता है कि इसके घर में कर्ज है और प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें एज ए फ्रेंड क्या करना चाहिए। देखो, आप एज ए फ्रेंड इतना पैसा नहीं दे सकते किसी को कि आप उसका कर्ज उतार दो, आपकी उसकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दो, वो इम्प्रैक्टिकल बात है। लेकिन आप एम्पैथी रख सकते हो। जो सेकंड अप्रोच रहेगी वो रहेगी कि उनमें उनको सही डायरेक्शन दिखा पाऊँ। जब कर्ज हो जाता है किसी के ऊपर, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कन्फाइंड हो जाता है एक ही चीज़ में, तो लॉन्ग टर्म नहीं देख पाता, क्योंकि उसे हर वक्त शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी प्रॉब्लम है, तो अपने फ्रेंड को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो। उनको कुछ ऐसे आप स्किल्स बता सकते हो जो वो जल्दी से जल्दी एक्वायर कर लें और एकदम मतलब उसको मोनेटाइज कर पाएँ उन स्किल्स को। उनकी उस डायरेक्शन में मदद कर सकते हो, और कुछ ऐसी डायरेक्शन से उन्हें बचा सकते हो जहाँ से वो लॉस अपना बचा पाएँ। जैसे जिसके ऊपर कर्ज होता है, खासतौर से वो लोग इन पंजी स्कीम में, ये MLM टाइप स्कीम्स में, या फिर जिसमें पैसा 10 दिन में डबल हो जाएगा टाइप की स्कीम में फंसते हैं, और वो उनके लिए बहुत बुरी कंडीशन बनती है। तो अगर इस तरह की स्कीम में कोई जा रहा है तो आप उनको रोक सकते हैं, ये आप उनकी हेल्प पक्का कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि एक्नॉलेज करो, ये बात मानो कि देखो पैसा लिया है तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा पैसे से जाएगा, बातों से नहीं जाएगा। आप तमाम बातें कर लें, आप एक दूसरे की इंसल्ट कर लो, आप रीजनिंग फाइंड आउट कर लो, आपको पैसा देना पड़ेगा। और पैसा नंबर होता है, नंबर से जाता है, कम पैसा आएगा कमाने से, कमाओगे तो दे पाओगे। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना कि तमाम बातें करके, तमाम प्लानिंग करके, तमाम आप लिख के, ये इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट कुछ नहीं होने वाला। पैसे पैसे से ही उतरते हैं, पैसे कमाने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, अब कमाओ। अब कमाए कैसे जाएंगे? हाँ, यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो। तो आप सबसे पहले एक लिस्ट बना लो अपनी, उस लिस्ट पे आप लिख लो कि आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आप इमीडिएटली मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उनके पास में सेलिंग स्किल्स होते हैं, वो क्विकली कुछ आइटम सेल कर लेते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करो, अपने दोस्तों से बात करो, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप सेल कर पाओ। एक बात याद रखना, सबका उतरा है, आपका भी उतरे।
ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं उतरता। कुछ लोग इस प्रॉब्लम में जल्दी गिव अप कर देते हैं कि मेरा कर्ज नहीं उतरेगा, बहुत बड़ा है, मुझे कोई जरिया नहीं दिखाई दे रहा है। अगर भगवान ने पैदा किया है, अगर भगवान ने आपको ये सब कर्ज भी दिया है तो उतारने का तरीका भी मिलेगा, उतरेगा तो ज़रूर, सबका उतरता है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, सबका उतरता है। हो सकता है कुछ टाइम ज़्यादा लगे, किसी के में कम लगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उतरेगा तो ज़रूर। डोंट गिव अप। हमें फ़ाइट करनी है, हमारी प्रॉब्लम में फ़ाइट करनी है, लड़ेंगे हम इससे, हम अपने आप कर लेंगे, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे इसको। तो पहले अपने मन में ये बात रखनी है कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमारे ऊपर है तो हम खुद कर लेंगे, हम दे लेंगे इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना ट्रस्ट मेंटेन करो। देखिए, जब आपको कोई पैसे देने के लिए प्रेशराइज़ करेगा तो वो तब करेगा जब उसको लगेगा कि यहाँ से अब इतने पैसे वापस नहीं आ पाएंगे, मतलब मेरे पैसे मरने के कगार पे पहुँच गए हैं। तो आपको लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरह थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करो कि अगर आप अपने जिससे भी आपने पैसे लिए हैं बैंक से, इधर से, अगर आप उनके साथ अपना ट्रस्ट मेंटेन कर पा रहे हो, किसी भी तरीके से आप ट्रस्ट मेंटेन कर पा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा, आप अपने काम को धीरे धीरे, अपने कर्ज को धीरे धीरे उतार सकते हो। लेकिन अगर आपने मान लिया छोटे छोटे से आपने प्रॉमिस करने शुरू कर दिया कि मैं आपको परसों दे दूंगा, मैं आपको कल दे दूंगा, ये सब वर्कआउट नहीं करता है। किसी को दो, थोड़ी लंबी टाइमलाइन दो, लेकिन उस टाइमलाइन को एग्जीक्यूट कर दो, चाहे फिर आपको कहीं से दूसरी जगह से ला के उनको देने पड़े, लेकिन उस टाइमलाइन को एग्जीक्यूट कर दो। अगर आपने उन टाइमलाइंस को बोल दिया और फिर मिस करना शुरू किया तो आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, सब एक साथ मांगने लगेंगे, जो आप शायद उतने कैटर नहीं कर पाओगे। आप अकेले नहीं हो, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। जिसके साथ भी ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग सक्सेसफुली इसको उतार पाते हैं। तो डरना नहीं है, अपने को अच्छे से प्लानिंग करनी है, अपने को अच्छे से अपने स्किल्स पे काम करना है, जितना ज़्यादा मेहनत हो सकते हो उतना करना है। मेरी प्रॉब्लम है, मैं फ़ाइट करूँगा, मुझे किसी के साथ हाथ नहीं फैलाना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे चीट नहीं करना है। अगर मैंने पैसे लिए हैं तो मैं पैसे वापस करूँगा। अगर ये आपका एटीट्यूड रहेगा तो आपको बेहद आसानी रहेगी इस पर्टिकुलर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर आपने कभी भी कर्ज लिया था और आपको किसी तरह का इश्यूज़ आया था, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और आपने कैसे उतारा, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। चलिए इसके साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।